एक सेकंड रुकिए। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे 22 तहखाने बंद हैं और वहां तक पहुंचने की हर कोशिश में लोग या तो घायल हुए हैं या फिर खैर छोड़िए। मैं आपको आज वो भारत दिखाने वाला हूं जो गूगल मैप पर तो मिल जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद जो होता है वो असल में मुझे बस आपको दिखाने दीजिए। क्योंकि एक किले के नीचे इतना सोना है कि अगर उसे निकाल लिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। एक जंगल है जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती और लोग कहते हैं कि वहां से लोग वापस नहीं आए। एक गुफा है जहां एक पत्थर ऊपर उठा रहा है और जिस दिन वो छत से टकराएगा उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपके सामने 10 ऐसे राज खोलकर रख दूंगा जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि जिस भारत को आप सोचते थे वो असल में अस्तित्व में ही नहीं करता। एक झील है जिसका पानी कभी हरा तो कभी लाल हो जाता है और वहां कंपास काम करना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल है जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने उसे कभी खोला नहीं। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप उस खजाने के बारे में जानने से चूक जाएंगे जिसे महमूद गजनवी और अकबर तक नहीं ढूंढ पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना अगला वीडियो मिस हो जाएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये सफर, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये कोई साधारण यात्रा नहीं होने वाली। सबसे पहली जगह है हिमाचल की गोद में। सुनिए, ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि हम सब पहाड़ों को शांत समझते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक ऐसा किला है जिसके नीचे ऐसी चीजें दबी हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े बादशाह भी यहाँ से खाली हाथ लौट गए। कांगड़ा किला, एक ऐतिहासिक जगह, पर्यटन स्थल, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो किसी ट्रैवल गाइड में नहीं मिलेगा। इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है, यानी हजारों साल पुराना। लेकिन असली कहानी शुरू होती है यहाँ के भूमिगत कक्षों से। 22 तहखाने, 22 बंद कक्ष जो किले के नीचे कई फीट गहराई में है। और इन कक्षों में क्या है? कटोच वंश के राजाओं का पूरा खजाना, सदियों में इकट्ठा की गई दौलत, सोने के सिक्के, हीरे, मोती, जवाहरात जो आज की कीमत में अरबों डॉलर के बराबर हैं। अब सवाल ये नहीं है कि खजाना है या नहीं, रिकॉर्ड हैं, ऐतिहासिक विवरण हैं। सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा खजाना दर्ज है तो सरकार खुदाई क्यों नहीं कर रही? और यहीं पर मोड़ आता है। महमूद गजनवी सन 1009 में पूरी फौज के साथ आया था। उसने किले को तोड़ा, लूटा, लेकिन वो सिर्फ सतह पर मौजूद खजाना ही ले पाया। असली खजाना जो भूमिगत कक्षों में था उसे कभी मिला ही नहीं। फिर 1620 में मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ हमला किया। वो भी केवल आंशिक खजाना ही हासिल कर सका। और सबसे दिलचस्प बात, जब अंग्रेज आए उन्होंने भी कोशिश की। उनके पास उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक और उपकरण थे, लेकिन वे भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि जिसने भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहा। दुर्घटनाएं, चोटें, रहस्यमयी बीमारियां, एक स्पष्ट पैटर्न था। कहा जाता है कि इन कक्षों की रक्षा किले के देवता करते हैं। ये एक आध्यात्मिक विश्वास है, लेकिन एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई संरचना सदियों तक बंद रहती है और उसमें वेंटिलेशन नहीं होता तो वहां की हवा की संरचना पूरी तरह बदल जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है और जहरीली गैसें बन सकती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई सर्वे किए हैं, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से स्कैन हुए हैं और रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से लिखा गया है कि भूमिगत संरचनाएं पाई गई हैं, लेकिन वहां प्रवेश की सिफारिश नहीं की गई है। मतलब सरकार को पता है कि नीचे कुछ है, लेकिन खुदाई नहीं की जा रही क्योंकि जोखिम बहुत ज्यादा है। आज भी वो किला खड़ा है, पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन नीचे जमीन के भीतर वे 22 कक्ष आज भी बंद हैं, खामोश, अपने भीतर वो रहस्य दबाए हुए जो शायद भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। दूसरी जगह चलते हैं जहां सुंदरता और डर एक साथ मौजूद हैं। दार्जिलिंग, चाय के बागान, टॉय ट्रेन, कंचनजंगा के दृश्य। लेकिन इससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां स्थानीय लोग शाम के बाद जाना पसंद नहीं करते। कुर्सियांग, खासकर डाउ हिल का जंगल। ये कोई सामान्य भूतिया कहानी नहीं है, ये जगह व्यावहारिक रूप से खतरनाक है और मैं इसके वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूँ। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पीछे का जंगल इतना घना है कि पेड़ों की छत ने पूरी जमीन को ढक रखा है। दिन में भी मुश्किल से कोई धूप नीचे पहुंचती है और जब रोशनी कम होती है तो दिमाग दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। इंसानी आंखें कम रोशनी में दूरी सही तरह से नहीं नाप पाती। आपको लगता है कि कोई चीज 5 फीट दूर है, जबकि वो असल में 10 फीट दूर होती है। यही भ्रम दुर्घटनाओं की वजह बनता है। दूसरी बात, कुछ इलाकों में तापमान अचानक 4 से 5 डिग्री गिर जाता है। इन्हें ठंडी हवा की थैलियां कहा जाता है, जो घाटियों में बनती हैं। जब आप अचानक उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो शरीर को झटका लगता है और सांस भारी होने लगती है।
अब आते हैं स्थानीय कथाओं पर। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ बिना सिर वाला लड़का देखा है, कदमों की आवाज़ें सुनी हैं, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप घने जंगल में होते हैं, दृश्यता कम होती है और आपको पहले से पता होता है कि ये जगह खतरनाक मानी जाती है, तो दिमाग अत्यधिक सतर्क अवस्था में चला जाता है। हर आवाज़ बढ़ी हुई लगती है, हर हरकत संदिग्ध। इसे पैरेडोलिया कहते हैं, जब दिमाग वहाँ भी पैटर्न खोजने लगता है जहाँ कोई पैटर्न नहीं होता। 2019 में एक घटना हुई। 5 लोगों का एक ट्रैकिंग समूह, सभी अनुभवी थे, उनके पास पूरा उपकरण था, जीपीएस, नक्शे, सब कुछ। लेकिन बादलों की वजह से जीपीएस की सटीकता प्रभावित हो गई और वो समूह रास्ता भटक गया। बचाव दल को उन्हें ढूंढने में 8 घंटे लगे। तो क्या ये जगह खतरनाक है? हाँ। क्या ये अलौकिक कारणों से है? शायद नहीं। व्यवहारिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारणों से? बिल्कुल। तीसरी जगह है देवभूमि उत्तराखंड में। यहाँ पहाड़ पत्थरों के नहीं, आस्था के बने हैं। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर के पीछे ऐसी गुफाएं हैं जो आधिकारिक रूप से पर्यटन स्थल नहीं है। गंभीर आध्यात्मिक साधक यहाँ आते हैं। पहला चुनौती है ऊंचाई, लगभग 3000 फीट। शरीर को अनुकूल होने में समय लगता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता 30 से 40% तक धीमी हो जाती है। गुफाओं के भीतर हालात और भी जटिल हैं। रोशनी बिल्कुल नहीं होती। जब आप लंबे समय तक पूरी अंधेरे में रहते हैं तो दिमाग मेलेटोनिन छोड़ता है, जिससे नींदापन आता है और सतर्कता कम हो जाती है। दूसरा कारण है हवा का प्रवाह। गुफा प्रणालियों में हवा प्राकृतिक छिद्रों से आती जाती है, लेकिन ये छिद्र बंद हो सकते हैं। नतीजा, ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है। 2021 में एक आध्यात्मिक साधक यहाँ आए थे। उनका इरादा गुफा के सबसे भीतर वाले कक्ष में ध्यान करने का था। वे अकेले गए थे। उनके पास टॉर्च और पानी था, लेकिन कोई संचार उपकरण नहीं था। उन्होंने जानबूझकर मोबाइल बाहर छोड़ दिया था। एक अच्छा विचार, लेकिन संभावित रूप से घातक फैसला। 2 घंटे बाद उन्हें महसूस हुआ कि ऑक्सीजन कम हो रही है। सांस भारी हो गई, चक्कर आने लगे, भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन पूरी अंधेरे में जब घबराहट हावी हो जाती है तो दिशाबोध खत्म हो जाता है। आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, लेकिन असल में गोल गोल घूम रहे होते हैं। सौभाग्य से अगली सुबह एक स्थानीय मार्गदर्शक नियमित जांच के लिए आया और उसने उन्हें बचा लिया। वे निर्जलित थे, भ्रमित थे, लेकिन जीवित थे। ये घटना एक साफ चेतावनी है। गुफाओं की खोज कभी अकेले मत कीजिए। चौथी जगह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर। जमीन के नीचे 90 फीट गहराई तक उतरना ही अपने आप में एक चुनौती है। संकरी सीढ़ियां, खड़ी, हमेशा गीली। ये एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा प्रणाली है जो भूवैज्ञानिक रूप से बेहद रोचक है। छत से लटकते स्टैलेक्टाइट्स, जमीन से उठते स्टैलेग्माइट्स, प्रकृति की वास्तुकला अद्भुत है, लेकिन ये खतरनाक भी है। गुफा विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार ने 2018 की अपनी अध्ययन रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हल्की भूकंपीय गतिविधि भी चट्टानों के गिरने का कारण बन सकती है, और ये इलाका हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में आता है जहां भूकंप आम है। 2017 में एक घटना हुई। एक पर्यटक समूह अंदर था। अचानक एक जोरदार आवाज आई जो गूंज के कारण और भी बढ़ गई। किसी को लगा कि गुफा ढह रही है और तुरंत अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन फिसलन भरी सतह पर भागना सीधी तबाही का नुस्खा। 2 लोग गिर पड़े, हड्डियां टूटी, सिर में चोट आई। असल में वो आवाज दूर सड़क निर्माण में हुए विस्फोट की थी, लेकिन गुफा की ध्वनि की ऐसी है कि दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि बंद जगहों में घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है। 5वीं जगह कर्नाटक का हम्पी, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ का एक पहलू है जिस पर कम लोग बात करते हैं, यहाँ की भौगोलिक बनावट। एक समय था जब हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ के बाजारों में सोना, चांदी, हीरे और मोती का व्यापार होता था। लेकिन 1565 में तालिकोटा के युद्ध में पूरा साम्राज्य ढह गया। आज मीलों तक खंडहर फैले हुए हैं। विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ जो अलग अलग सुर निकालते हैं, पत्थर का रथ, हाथी अस्तबल, वास्तुकला चकित कर देने वाली है। लेकिन ये संरचनाएं सदियों पुरानी हैं और संरचनात्मक रूप से अस्थिर हैं। यहाँ विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों के मैदान हैं जो असंतुलित अवस्था में टिके हुए हैं। कुछ शिलाखंड बिल्कुल संतुलन के बिंदु पर हैं। मामूली कंपन से भी वे हिल सकते हैं और कुचलने वाली चोटें जानलेवा हो सकती हैं। दूसरा खतरा है गर्मी। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। सीधी धूप, कोई छाया नहीं, निर्जलीकरण बहुत तेजी से होता है।
स्थानीय मार्गदर्शक बताते हैं कि हर मौसम में कोई न कोई पर्यटक या तो घायल होता है या गंभीर निर्जलीकरण के कारण अस्पताल पहुंचता है। छठी जगह है अरुणाचल प्रदेश, भारत का वो कोना जो सबसे कम खोजा गया है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, अत्यधिक मौसम। यहाँ पहुंचना इतना कठिन है कि सामान्य पर्यटक पहुंच ही नहीं पाते। विशेष परमिट और अनुमतियां चाहिए होती हैं। यहाँ एक झील है, रत्नखेत। नाम का शाब्दिक अर्थ है रत्नों का मैदान। स्थानीय जनजातीय समुदायों के बीच कहानियां प्रचलित हैं कि ये झील एक डूबा हुआ खजाना है। झील की तलहटी के नीचे कीमती रत्न, किसी प्राचीन राजा का खजाना। जो कुछ साहसी लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि झील का वातावरण ही अलग है। हमेशा धुंध से घिरी रहती है, तापमान अचानक ठंडा, पानी बिल्कुल स्थिर, कोई लहर नहीं, कोई मछली नहीं। पक्षी भी इस इलाके से दूर रहते हैं। पारिस्थितिक रूप से ये असामान्य है। ऊंचाई की बीमारी का खतरा तो है ही, लेकिन स्थानीय जनजातियां कहती हैं कि झील के पास जाने से मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं। दिशा भ्रम, उलझन, समय की अनुभूति में बदलाव। एक सिद्धांत ये है कि झील की तलहटी में खनिज जमा है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये असामान्यताएं मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। स्थानीय लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं कि ये स्थान संरक्षित है और देवताओं द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। आम लोगों का यहाँ जाना उपयुक्त नहीं माना जाता। 7वीं जगह गुजरात में गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक शेरों का वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन यहाँ का एक पहलू है सुदर्शन झील का रहस्य। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं थी, ये एक कृत्रिम जलाशय था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। 2300 साल पहले बिना आधुनिक मशीनरी के इतना विशाल जलाशय बनाना, जो सदियों तक कार्यशील रहा, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सम्राट अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई, शक शासक रुद्रदामन ने इसका नवीनीकरण किया। ऐतिहासिक अभिलेख स्पष्ट हैं, तो ये अस्तित्व में था। सवाल ये है कि आज ये कहाँ है? सतह पर कोई दृश्य संरचना नहीं है। सिद्धांत ये है कि सदियों में गाद भरने और तलछट जमा होने से ये झील ढक गई और जमीन के नीचे कहीं दबी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। 700 साल तक लगातार कार्यशील रही। उचित जल निकासी, जल प्रबंधन और स्थिरता, बिना कंप्यूटर के। ये ज्ञान कहाँ से आया, कैसे विकसित हुआ? प्राचीन ग्रंथ उन्नत गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का उल्लेख करते हैं, लेकिन व्यावहारिक विवरण खो गए। इससे हमें विनम्रता और अपने पूर्वजों के ज्ञान के प्रति सम्मान की सीख मिलती है। 8वीं जगह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। नाम का अर्थ सोनाभद्र यानी सुनहरी नदी। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र किंवदंतियों का हिस्सा रहा है। सोने के भंडार, प्राचीन खनन, रामायण से जुड़े संदर्भ। 2019-20 में अचानक खबर आई कि यहाँ 3000 टन सोने का विशाल भंडार मिला है। अगर ये सच होता तो भारत का स्वर्ण भंडार नाटकीय रूप से बढ़ सकता था। मीडिया में भारी उत्साह और कवरेज हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में सन्नाटा छा गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने स्पष्टीकरण जारी किया कि अनुमान गलत था। वास्तविक सोने की मौजूदगी बहुत कम, अधिकतम कुछ 100 किलोग्राम। खबर खत्म हो गई, चर्चा बंद हो गई, लेकिन सवाल बने रहे, क्या अनुमान इतना ज्यादा गलत हो सकता है? जीएसआई के पेशेवर प्रशिक्षित भूवैज्ञानिक होते हैं। 3000 टन और कुछ 100 किलो में अंतर बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी त्रुटि सामान्य नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? कोई पर्दा डाल दिया गया? कोई रणनीतिक निर्णय? तथ्य स्पष्ट नहीं है। स्थानीय आदिवासी समुदाय आज भी मानते हैं कि ये इलाका खाली नहीं है। उनकी मौखिक परंपराओं में प्राचीन सोने की खदानों के संदर्भ हैं, जो रामायण काल से जुड़े बताए जाते हैं। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। 9वीं जगह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील। ये कोई साधारण झील नहीं है, इसकी उत्पत्ति असाधारण है। लगभग 50,000 साल पहले यहाँ एक उल्कापिंड गिरा था, जिससे एक विशाल प्रभाव गड्ढा बना और उसी में ये झील बनी। आज ये दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टान वाले क्रेटर में बनी झील है। लेकिन रहस्य केवल इसकी उत्पत्ति का नहीं है। झील के पानी की रासायनिक संरचना विचित्र है। ये एक ही जलाशय में खारी भी है और क्षारीय भी, जो वैज्ञानिक रूप से असामान्य है। और इसका रंग बदलता रहता है, कभी हरा, कभी नीला, अचानक गुलाबी या लाल। वैज्ञानिक शैवाल के अत्यधिक प्रसार को कारण बताते हैं, लेकिन सटीक प्रक्रिया पूरी तरह समझी नहीं गई है। विद्युत चुंबकीय असामान्यताएं भी दर्ज की गई हैं। कंपास की सुइयां अस्थिर हो जाती हैं, घूमने लगती हैं। जीपीएस संकेत प्रभावित होते हैं। एक संभावित व्याख्या यह है कि उल्कापिंड के प्रभाव से जमा हुए खनिजों में चुंबकीय गुण हैं। स्थानीय किंवदंतियां इसे लोनासुर नामक दैत्य से जोड़ती हैं, जिसे भगवान विष्णु ने यहीं पर मारा था। एक और रोचक बात यह है कि झील का पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय है। यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो अत्यधिक परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। खारा, क्षारीय, उच्च पीएच, कम ऑक्सीजन।
सामान्य जीवन रूप यहाँ टिक नहीं पाते, लेकिन यहाँ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया और शैवाल मौजूद हैं। और आखिरी 10वीं जगह, दिल्ली, देश की राजधानी, राजनीतिक केंद्र। लेकिन इस दिखाई देने वाले शहर के नीचे एक और परत छुपी हुई है, भूमिगत सुरंगों का एक जाल जो आंशिक रूप से दर्ज है लेकिन अधिकांशतः अन्वेषित नहीं। श्यामला हिल क्षेत्र, आज जहां संसद के पास सरकारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक रूप से ये एक रणनीतिक स्थान था। ब्रिटिश राज के समय यहाँ वायसराय का निवास था और कहा जाता है कि सुरक्षा और आपातकालीन निकास के लिए भूमिगत सुरंगें बनाई गई थीं। लेकिन इनकी सीमा कितनी है ये स्पष्ट नहीं है। कुछ अभिलेख ब्रिटिश अभिकागार में मौजूद हैं, लेकिन विस्तृत नक्शे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। सुरक्षा कारण स्पष्ट हैं। मौखिक इतिहास बताते हैं कि ये सुरंगें केवल ब्रिटिश काल की नहीं हैं। संभव है कि पहले से मौजूद संरचनाएं हों जो मुगल काल की हों। कुछ अटकलें ये भी हैं कि आज़ादी के आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सुरंगों का उपयोग गुप्त बैठकों, दस्तावेजों के परिवहन और सुरक्षित मार्गों के लिए किया था। आज ये सुरंगें आधिकारिक रूप से सील हैं, प्रवेश प्रतिबंधित है सुरक्षा कारणों से। संरचनात्मक मजबूती अज्ञात है, लेकिन रहस्य अब भी आकर्षक है। ये सुरंगें कहाँ तक जाती हैं, किससे जुड़ती हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और शायद जानबूझकर अनुत्तरित रखे गए हैं, क्योंकि कुछ रहस्य आधिकारिक रूप से रहस्य ही रहना बेहतर होते हैं। तो ये थे भारत के 10 छुपे हुए रहस्य, ऐतिहासिक, रहस्यमय और कुछ व्यावहारिक खतरे भी। हर जगह की अपनी कहानी है। कुछ के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, कुछ सांस्कृतिक विश्वास और कुछ पूरी तरह अनसुलझे रहस्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जगहें अस्तित्व में हैं, वास्तविक हैं, और इनमें से कई जगहें सुलभ भी हैं अगर उचित सावधानियां और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। लेकिन प्रकृति, इतिहास और स्थानीय समुदायों के प्रति सम्मान जरूरी है। तो अब कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प कौन सी जगह लगी। आप किस जगह पर जाना चाहेंगे, या फिर आपके पास भी किसी रहस्यमय जगह की जानकारी है तो साझा कीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। ये एल्गोरिथम के लिए संकेत होता है कि सामग्री उपयोगी थी। सब्सक्राइब बटन, हाँ, उसे भी दबाइए, क्योंकि हम लगातार ऐसी ही सामग्री लाते रहेंगे। बेल आइकन भी सक्रिय कीजिए। साझा करना मत भूलिए अगर आपको लगता है कि ये जानकारी मूल्यवान है। दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलना चाहिए। और अगर कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया या भविष्य के वीडियो के लिए सुझाव हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। समुदाय की प्रतिक्रिया से सामग्री बेहतर होती है। अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ मिलेंगे। खोज करते रहिए, जिज्ञासु रहिए, लेकिन सुरक्षित भी रहिए, क्योंकि रोमांच रोमांचक है, लेकिन सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।